Start with the name of Allah, who is the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. Hope all of you are in the best of your health. Today is 10th August 2020 and today is Monday. It's your science lecture. So the material for learning that have been mentioned in your daily schedule diary, it's a short Q number 14 to 20, which are the remaining short Q of this chapter number 4, and its name is environment and interactions. And the writing material, it's LQ number 3, which is the last one question of this chapter. It's which is the chapter number 4. So for this purpose, first of all, take your science notes of second term of for short questions. आज का जो हमारा लेक्चर है, इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम द शॉर्ट क्यू नंबर शॉर्ट क्यू नंबर 14. इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है. डिफाइंड पैरासिटिज्म. हमने इसमें डिफरेंट रिलेशंस के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमारे पास जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान डिफरेंट रिलेशंस जो है वो बन रहे होते हैं. ये भी हमारे पास इसी तरह का एक रिलेशनशिप है. पैरासिटिज्म में होता क्या है? पैरासिटिज्म इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच वन इज़ हार्म्ड एंड अदर हेल्प्ड. ये ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक हार्म कर रहा होता है जबकि दूसरा हेल्प आउट कर रहा होता है. तो इसमें हमारे पास क्या है, पैरासिटिज्म में ही दो टर्म्स निकलती हैं, एक पैरासाइट टर्म निकलती है और एक होस्ट टर्म निकलती है. जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि प्रीडेशन की रिलेशनशिप में हमारे पास एक प्रे टर्म आई थी और एक प्रीडेटर टर्म आई थी. तो बिल्कुल इसी तरह पैरासिटिज्म की रिलेशनशिप में भी एक पैरासाइट टर्म है और एक होस्ट टर्म है. तो पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. यानी कि पैरासाइट वो होता है जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड आउट कर रहा होता है. जबकि होस्ट क्या होता है? होस्ट को जैसे कि हम कहते हैं मेज़बान, ज़ाहिर है जो मेज़बानी करता है, जो कि प्रोवाइड करता है चीज़ें. तो ये वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ऑन विच द पैरासाइट फीड, जिस पे पैरासाइट जो है वो फीड कर रहा होता है, जिससे अपनी खुराक हासिल कर रहा होता है, उसे हम होस्ट कहते हैं. नेक्स्ट में हमारे पास रिलेशनशिप है, दैट वन इज़ द म्यूचुअलिज्म. डिफाइन म्यूचुअलिज्म. ये हमारे पास वो रिलेशनशिप है बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ लिव टुगेदर एंड डिपेंड ऑन ईच अदर. ये पैरासिटिज्म का बिल्कुल ऑपोजिट रिलेशनशिप है. इसमें दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मिलकर रहते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड हो रहे होते हैं. यानी कि एक दूसरे के बगैर इन दोनों का सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता. जबकि पैरासिटिज्म में ये था कि एक हार्म कर रहा था जबकि दूसरों से हेल्प आउट कर रहा था. यानी कि एक फीड करवा रहा था और एक दूसरा उस पर फीड हो रहा था, उस पर डिपेंडेड हो रहा था. जबकि इसमें इस रिलेशनशिप में क्या है, दोनों एक दूसरे पे ही डिपेंडेड होते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं. नेक्स्ट में हमारे पास शॉर्ट क्यू नंबर 18 है, दैट्स एक्सप्लेन हाउ अ फ्रॉग कैन बी बोथ प्रीडेटर एंड प्रे. कि फ्रॉग जो है, मेंढक जो है, वो किस तरह से प्रीडेटर और प्रे दोनों का किरदार जो है निभाता है, किस तरह से दोनों का जो रोल जो है वो प्ले करता है. व्हेन फ्रॉग ईट्स ग्रास होपर, जब ये ग्रास होपर को खाता है तो इसे हम प्रीडेटर कहते हैं. और जब व्हेन फ्रॉग इज़ ईटन बाय अ स्नेक, और जब इसे स्नेक खा लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रे कहते हैं. आपको याद होगा कि मैंने फूड चेन में भी आपको यही रिलेशनशिप बताया था कि ग्रास को कौन खाता है? ग्रास होपर इज़ ईटन बाय द फ्रॉग एंड फ्रॉग इज़ ईटन बाय द स्नेक. तो यहाँ पे क्यों, जब फ्रॉग ने खाया ग्रास होपर को तो तब ये क्या था? उस वक्त प्रीडेटर था. लेकिन जब इसको खाया स्नेक ने तो तब ये क्या था? प्रे बन गया. तो इस तरह से ये प्रीडेटर और प्रे दोनों ही हैं, दोनों तरह से इसका जो रोल होता है वो प्ले होता है. इस तरह के बहुत से एनिमल्स हैं हमारे इन्वायरमेंट में जो कि प्रीडेटर और प्रे दोनों का रोल जो है वो प्ले कर रहे होते हैं. नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो डिकम्पोजर इन आवर एनवायरनमेंट. अगर हमारे इन्वायरमेंट में डिकम्पोजर्स ना होते तो क्या होता? व्हाट वुड हैपन, तो तब क्या होता? डिकम्पोजर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एनवायरनमेंट. इफ दे आर नॉट प्रेजेंट, द डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स विल रिमेन on the earth and minerals can never be recycled. डिकम्पोजर्स का बेसिकली ये रोल होता है कि बहुत सी कम्प्लेक्स बॉडीज़ को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट करके फर्दर जो है नमकियात को सॉइल के साथ ही रिसाइकल कर लेते हैं, उसे मिक्स आउट कर लेते हैं. इस तरह से मिनरल्स जो है वो रिसाइकलिंग के प्रोसेस से गुजरते रहते हैं और माहौल में जो है वो आलूदगी वगैरह क्रिएट नहीं होती या बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट नहीं होता. तो इनका जो है रोल जो है इन्वायरमेंट की को साफ़ करने के हवाले से बहुत ज़्यादा है. अगर ये नहीं होंगे तो प्लांट्स एनिमल्स की जो डेड बॉडीज़ होती हैं वो एज इट इज़ पूरा एर्थ पर पड़ी रहेंगी. इस तरह से बहुत ज़्यादा आलूदगी भी क्रिएट हो जाएगी. तो इस तरह से क्या है, माहौल को साफ़ करने के हवाले से भी बहुत अहम प्ले जो है वो रोल जो है प्ले करते हैं. द लास्ट वन क्वेश्चन हमारा जो इस चैप्टर का है और आज के लेक्चर का भी है, शॉर्ट क्यू, इट्स डिफाइंड बायोस्फीयर. कि हमारे पास बेसिकली बहुत सी लेयर्स होती हैं, इसमें हमारे पास बायोस्फीयर भी आता है. बायोस्फीयर से क्या मुराद है? वर्ड बायो का ही मतलब है लाइफ. वर्ड बायो मीन लाइफ. यहाँ पे हमारे पास क्या है? द पार्ट ऑफ द अर्थ
वेयर, यहाँ पे आपके नोट्स में स्पेलिंग मिस्टेक्स है, तो आप इसको वर्ड, ये वर्ड नहीं है, यहाँ पे वर्ड वेयर है, WHERE, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। वेयर ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर, यानी कि कुराए अर्ज़ का या ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जहाँ जानदार पाए जाते हैं, उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो इस तरह से बहुत से हमारे जो अर्थ के जो स्फीयर्स हैं जहाँ पे ज़िंदगी एग्जिस्ट नहीं होते, तो उनको हम दूसरे नाम देते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर है हमारे पास, बीजोथर्मो, व्हाटएवर, लेकिन यहाँ पे बायोस्फीयर वो कुराए अर्ज़ का वो हिस्सा है जहाँ पे ज़िंदगी जो है वो मुमकिन है, जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। ऑर्गेनिज्म उसी वक्त पाए जाएंगे जब ज़िंदगी मुमकिन हो पाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो राइटिंग मटेरियल है आज की डायरी का, ये है हमारे पास LQ नंबर 3। इस LQ नंबर 3 में हमारे पास बेसिकली जो है 3 पार्ट्स हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि आपने डिफाइन करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। हमारे पास फर्स्ट वन जो रिलेशनशिप है, दैट इज़ द पैरासिटिज्म। इसमें हमें पैरासिटिज्म को डिफाइन करना है एग्जांपल के साथ, म्यूचुअलिज्म को और कंज्यूमर्स को डिफाइन करना है। तो पैरासिटिज्म आप ये मैंने आपको पहले बताया था कि आप लॉन्ग क्वेश्चन अपने नोट से भी कर सकते हैं और बुक से भी कर सकते हैं। बुक में जितना आपके नोट्स में जितने जो शॉर्ट लगवाए गए हैं, मैं आपको बुक से भी उतना ही काट के ही आपको साथ साथ सेट करवा रही हूँ। तो पैरासिटिज्म में फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप पैरासिटिज्म की यहाँ पे मार्कर के साथ हेडिंग देंगे, उसके बाद आप पैरासिटिज्म की डेफिनेशन लिखेंगे। पैरासिटिज्म हमारे पास वो रिलेशनशिप है दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान जिसमें एक हार्म करता है जबकि दूसरा हेल्प कर रहा होता है। अब यहाँ इसी में हमारे पास एक टर्म आती है पैरासाइट की। यहाँ पे आप मार्कर के साथ पहले पैरासाइट की हेडिंग देंगे, इसके बाद आप पैरासाइट की डेफिनेशन लिखेंगे कि पैरासाइट वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि फीड करता है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है होस्ट की। यहाँ पे आप मार्कर के साथ होस्ट की हेडिंग देंगे और होस्ट की डेफिनेशन लिख देंगे। होस्ट वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि जिस पे ऑन विद द पैरासाइट फीड्स, जिस पे पैरासाइट फीड कर रहा होता है उसे हम होस्ट कहते हैं, होस्ट मेज़बान कहते हैं। इस एग्जांपल आपकी जो यहाँ से यहाँ तक आप इसको हाईलाइट कर लें। अ मॉस्किटो इज़ अ पैरासाइट, द मॉस्किटो यूजेस आवर ब्लड और द ब्लड ऑफ अनदर एनिमल फॉर फूड, वी आर द होस्ट एंड मॉस्किटो इज़ अ पैरासाइट। यानी कि जब मॉस्किटो हमारा ब्लड सक कर रही होती है अपनी फीडिंग के लिए, तो उस वक्त क्या होता है कि उस वक्त हम होस्ट का रोल प्ले कर रहे होते हैं, जबकि मॉस्किटो जो है वो पैरासाइट का रोल जो है वो प्ले कर रही होती है। ये LQ नंबर 3 का फर्स्ट वन पार्ट है जिसमें मैंने आपको 3 जो है हेडिंग्स बताई हैं। इसमें पैरासिटिज्म की हेडिंग है, पैरासाइट की है, होस्ट की है और एग्जाम्पल है। नेक्स्ट का सेकंड पार्ट में है हमारे पास म्यूचुअलिज्म के बारे में पूछा गया है। तो म्यूचुअलिज्म में बिल्कुल इसी तरह आप स्टार्टिंग में म्यूचुअलिज्म की हेडिंग देंगे, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। म्यूचुअलिज्म वो रिलेशनशिप है टू लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान जिसमें दोनों जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। इट इज़ अ फ्रेंडली रिलेशनशिप। म्यूचुअलिज्म अकर अमंग सम प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इसके बाद आपसे एग्जाम्पल के बारे में पूछा गया तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल आपकी यहाँ से यहाँ तक है। ये एग्जाम्पल भी आपने हर जो रिलेशनशिप आपसे पूछा गया है इसके साथ साथ आप एग्जाम्पल लाजमी कोट करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से। तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास आता है एल्गा एंड फंजाई फॉर्म लाइकन, द लाइकन शो म्यूचुअलिज्म बिटवीन द टू। ग्रीन एल्गा मेक फूड फॉर इटसेल्फ एंड फॉर द फंगस। अब ग्रीन एल्गा क्या करते हैं कि अपने लिए खुराक तैयार करते हैं और फंगस के लिए भी खुराक तैयार करते हैं, और इन रिटर्न फंगस क्या करती है, फंगस प्रोटेक्ट द एल्गा फ्रॉम ड्राइंग अप। अब फंगस जो है वो ग्रीन एल्गी को ड्राइंग अप होने से बचाती है। द फंगस आल्सो गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड टू एल्गा टू मेक फूड। इसके साथ साथ फंगस जो है वो एल्गा को कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोवाइड कर रही होती है कि ताकि जो ग्रीन एल्गा जो है वो अपनी जो खुराक जो है वो बना सके और ख़ुद भी इसे यूटिलाइज़ कर सके और फंगस को भी दे सके। तो इस तरह से ये दोनों जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो रहे होते हैं और ये जो है दोस्ताना ताल्लुक़ होता है, यानी कि इसमें दोनों जो हैं वो एक दूसरे के साथ हैप्पीली रिलेशनशिप में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, एक दूसरे को हार्म नहीं कर रहे होते बल्कि एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे होते हैं। हमारे पास थर्ड वन में जो है वो है हमारे पास कंज्यूमर के बारे में पूछा गया है और उनकी टाइप्स के बारे में पूछा गया है। तो कंज्यूमर्स हमारे पास बेसिकली ये आप पाएंगे पेज नंबर 35 पे। यहाँ पे इसका LQ3 का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंज्यूमर्स की हेडिंग देंगे, कंज्यूमर की डेफिनेशन आप यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। तो कंज्यूमर हमारे पास वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपनी खुराक को तैयार नहीं करते बल्कि प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे से। इसके बाद हमारे पास हमसे पूछा गया टाइप्स ऑफ कंज्यूमर। तो हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। इसमें हर्बीवोर्स है, कार्निवोर्स है और ओमनिवोर्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हर्बीवोर्स की यहाँ डेफिनेशन इसकी हेडिंग देंगे। हर्बीवोर्स की हेडिंग देने के बाद आप हर्बीवोर्स की डेफिनेशन लिखेंगे कि हर्बीवोर्स वो एनिमल्स हैं जो कि सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, उन्हें हर्बीवोर्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स में आप हॉर्सेस, गोट्स, स्क्विरल्स, बटरफ्लाइज की एग्जांपल इसको लाजमी कोड कर देंगे।
अगर आप एग्जाम्पल लिखने से पहले वर्ड इसको भी मार्कर के साथ कोट कर दें एग्जाम्पल, तो ये भी एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा। तो आपने भी स्टूडेंट्स इसी तरह ही करना है जब अगर आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट है आपके पास कार्निवोर्स, जो कि सेकंड टाइप है कंज्यूमर्स की। इसके ऊपर पहले आप कार्निवोर्स मार्कर से लिखेंगे, फिर उसके बाद की आप डेफिनेशन लिखेंगे कि वो एनिमल्स हैं जो कि प्लांट्स खाते हैं और एनिमल्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं, उन्हें हम कार्निवोर्स कहते हैं। कार्निवोर्स में हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं, उसमें टाइगर्स है, लायंस हैं, कैट्स हैं, डॉग्स हैं, फ्रॉग्स हैं और स्नेक्स हैं। इनके वो क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स और एनिमल्स दोनों को खा रहे होते हैं, कार्निवोर्स। नेक्स्ट वन हमारे पास थर्ड वन टाइप जो है कंज्यूमर्स की, दैट वन इज़ द ओमनिवोर्स, जो कि हमारे पास लास्ट वन टाइप है। सम एनिमल ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर कॉल्ड ओमनिवोर्स, यानी कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, उन्हें हम ओमनिवोर्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल में चिकन्स आते हैं, क्रोज आते हैं, बेयर्स और ह्यूमन्स आते हैं ओमनिवोर्स में। तो क्या है कि आपने सबसे पहले कंज्यूमर्स की डेफिनेशन बतानी है, फिर उसके बाद आप टाइप्स ऑफ कंज्यूमर लिखेंगे, फिर उसके बाद वन बाय वन सबको मार्कर के साथ हेडिंग दे के उसकी डेफिनेशन लिख के फिर मार्कर के साथ ही उसकी एग्जांपल की हेडिंग देंगे और फिर उसकी एग्जांपल लिखेंगे। सो होप सो स्टूडेंट्स के आप नीट एंड क्लीन राइटिंग में अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप उसे अटैम्प्ट करेंगे। और हैव अ नाइस डे एंड अल्लाह हाफिज़।